जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय माँ वैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम। आप लोगों को मैंने इससे पहले अहिल्योद्धार की पूर्व भूमिका सुना चुके हैं। अहिल्योद्धार की भूमिका में परमात्मा अपने पतित पावनत्व गुण को प्रकट करने के लिए ही इस लीला का प्रस्ताव कर रहे हैं। भगवान ने अहिल्योद्धार की लीला रची। ये इससे पहले की कथा में कहा। अब आज मैं भगवान के मंगलाचरण से शुरू करता हूँ। आगच्छ वायुशूनो त्वं मया रामायणी कथा प्रारभ्यते भव श्रोता गृहान आसनम् उत्तमं कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां प्रार्थेयं यन मुमुक्षोः सपदे परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानम् एकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम मंदाकिनी पयः पुरा सिक्तपादपयोरुहे राघवाय नमस्तस्मै श्री चित्रकूट बिहारिणी। अयोध्या राजमहिषी श्री सीता राम वल्लभा जानकी जयतां नित्यं श्री चित्रकूट बिहारिणी। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीराम पादाम्बुज चंचरीक श्रीराम पादाम्बुज चंचरीकं समुल्लसन मानस पुंडरीकं श्रीराम गाथा रसिकं रसज्ञं वंदामहे वानरवारणेन्द्रं। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। तुलसीं तुलसीपीठं श्री सीतारामो च लक्ष्मणं मंदाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं अस्तुवे। जयति कवि कुमुद चंद्रो तुलसी हर्षवर्धन वर्धनस्तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत कविता कौमुदीं पिबति वहेयं शिरसा नित्यं पादपांशुं खरद्विखा यन्मूर्ध्ना सादरं धृत्वा शिलाभूता वराहन्मनः सीताराम जय सीताराम
सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। राम बाम दिश जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय, सुरतर तुलसी तोर। लखन सिय रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री चित्रकूट बिहारी बिहारिणी जी की जय हो। चित्रकूट कामर मंदाकिनी मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम। परिपूर्णतम परात्पर पर ब्रह्म भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कर्म भूमि श्री चित्रकूट की परम पावन वनस्थली और श्री तुलसी पीठ का वह मंगलमय परिसर सम्मुख विराज रहे श्री भगवान साक्षात कामदेश्वर मंदाकिनी की कलकल धारा, संतों का समाज, श्रोता सागरों, माताएं बहनें और इधर उधर विराज रहे हैं हमारी अंतर्दृष्टि। देखिए, चित्रकूट का अपना कुछ विशेष रहस्य है। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी जो राम सो स्नेह साचो चाहिए, तो से ये स्नेह सो विचित्र चित्रकूट सो। यदि राम जी से सच्चा स्नेह प्राप्त करना है, अरे बेईमानी वाला नहीं, सच्चा स्नेह, तो चित्रकूट का सेवन करें। स्नेह दो प्रकार का होता है, एक सत्य स्नेह और दूसरा कपट भरा स्नेह होता है। तो कहिएगा कपट भरा स्नेह क्या होता है? अब हम परमात्मा से कुछ सांसारिक वस्तुएं चाहते हैं तो वह स्नेह कपट भरा ही हो जाता है, और उसी को श्रीमद् भागवत जी में कहा है, धर्म प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मत शराणां सति वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिविरं तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते अत्र प्रकृतिभिः शुश्रूषभिरस्ततक्षणात्। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक है। कहते हैं, धर्मः प्रोज्झित कैतवः, जहां कुछ चाहा जाता है वहां कपट का प्रेम है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी जो राम सो स्नेह साचो चाहिए, तो यदि राम जी से सच्चा स्नेह चाहिए
तो क्या करना चाहिए? सच्चा स्नेह माने दर्शनात् स्पर्शनात् चैव श्रवणात् भाखनादपि यत्र द्रवत्यंतर यत्र द्रवत्यंतरंग स्नेह इति कथ्यते। जिसके दर्शन से, जिसके स्पर्श करने से, जिसके विषय में श्रवण करने से और जिसके विषय में कुछ चर्चा करने से हमारा अंतरंग चू पड़ता है, उसको स्नेह कहते हैं। जहां हमारा अंतरंग द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, उसको स्नेह कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, तुमको राम जी के चरणों में अपने अंतरंग को पिघलाने का मन हो तो चित्रकूट की सेवा करो। देखो, दो बातें होती है, द्रव दोनों को चाहिए। जब जीव पर भगवान द्रवते हैं तो कृपा करते हैं, और जब भगवान पर जीव द्रवित होते हैं तो भक्ति मिलती है। अरे दोनों ओर से कल्याण होता है, द्रव तो दोनों ओर से चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। देखिए, ये मंत्र है। जैसे वेद मंत्र को हम लोग संभाल संभाल के पढ़ते हैं, उसी प्रकार रामचरितमानस को भी संभाल कर पढ़ना चाहिए। इस प्रकार जीव पर जब भगवान द्रवित होते हैं तो संतों का संग मिलता है। जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए। भगवान कहते हैं कि देखो, हम तो द्रवित हो गए, यदि द्रवित न होते तो तुम तुलसी पीठ में कथा कैसे सुनते? अर्थात हम लोगों में जो कथा सुनने की, कथा कहने की जो अभिरुचि होती है, वह हम लोगों पर भगवान के द्रवित होने पर ही कथा सुनने के लिए जाने का मन करता है, कथा सुन लेते हैं। यदि भगवान द्रवित न हो तो हम लोग कथा नहीं सुन पाएंगे। तो इस तरह से कथा सुनने से क्या होता है, तो संतों का संग मिल जाता है। अब तुम भी तो जरा द्रवित हो जाओ। मेरी कृपा की पात्रता तो हो गई, तो मैं द्रवित हो गया। अब तुम भी द्रवित हो जाओ,
तुमको भी भक्ति मिल जाएगी। देखिए, द्रवित होना बहुत आवश्यक है। एक उदाहरण बताऊं, कि हम लोगों के घर की माताएं, विशेषकर सुहागिन, लाह की चूड़ियां पहनती थी। लाह एक ऐसी वस्तु है जो बहुत काम की होती है। लाह बहुत जल्दी पिघलती है। जब लाह पिघल जाए तो पिघलती हुई लाह में आप जो भी रंग डाल देंगे तो वह जब फिर गैस ठोस होगी, घनीभूत होगी, उसकी गर्मी समाप्त होगी, तो पिघले स्वरूप में आपने जो रंग डाला है, फिर उसे आप कभी निकाल नहीं सकते। कितना भी हम यत्न करें, पर उसकी द्रवावस्था में जो रंग हमने छोड़ दिया है, फिर वो घनीभूत अवस्था में नहीं निकल सकता। उसी प्रकार जब हमारा आपका मन भगवान के विरह के ताप से पिघल जाएगा और उस पिघले हुए मन में जो भी रंग डाल देंगे वो घनीभूत होने पर कभी वह मिट ही नहीं सकता, उसमें से निकल ही नहीं सकता। अतः पहले भगवान के गुणगणों को सुनकर भगवत विषयक चर्चा करके हम सब अपने मन को पिघला लें और उसमें राम रंग डाल दें। फिर घनीभूत होने पर वह कभी निकल नहीं सकेगा। भगवान नाम के साथ आज के लिए इतना ही। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम।